हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य में अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल तथा मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रविसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्रविसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ,
संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ तथा मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धो और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1899 1895 के सबसे अधिक पास है, इसीलिए इसका उत्तर 1895 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना तथा इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों में एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया और झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर के दिन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंहभूम। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होज विद्रोह हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1820 से 21 के दौरान। होज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर ऊपर के सभी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1885। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर या स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पाखंड, खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रारंभ होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर इस चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1897 में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को
विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर पर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उसके सर्वादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैडम H.P. ब्लावेत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका सही आंसर है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा हुई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी।
1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद साप्ताहिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 22 में चला। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया।
इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था, जो धीरे धीरे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। (1885) ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में सामाजिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन घोष के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन घोष के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।